देहरादून की आबोहवा लगातार सेहत के लिए हानिकारक होती जा रही है। आलम यह है कि राजधानी देहरादून का AQI करीब 300 के आसपास पहुंच चुका है। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा छाने से मैदानी इलाकों की हवा और भी खराब हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में भी जहरीली हवा की दस्तक। दून में बढ़ रहा प्रदूषण। 300 के पार पहुंचा AQI। कभी ताजी और साफ हवा के लिए पहचाना जाने वाला देहरादून अब प्रदूषण की चपेट में आता दिख रहा है। अपनी स्वच्छ आबो हवा के लिए पहचान रखने वाला देहरादून की वायु आजकल बेहद खराब हो गई है। बुधवार को इस साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंगलवार का AQI 299 दर्ज किया गया। PM 2.5 का स्तर 119.83 और PM 10 का स्तर 134.11 दर्ज किया गया। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी बुलेटिन के अनुसार देहरादून का AQI 294 दर्ज किया गया। पर्यावरणविद डॉक्टर विजय श्रीधर के मुताबिक काशीपुर और ऋषिकेश से देहरादून की स्थिति बेहद खराब है, जिसका कारण मौसम में बदलाव और हवा में स्थिरता है। उत्तराखंड में 3 जो सिटी हैं जहां नॉन अटेनमेंट सिटीज जिनको बोला जा रहा है, ऋषिकेश, काशीपुर और देहरादून। तो देहरादून की हालत उन दोनों सिटी से काफ़ी ख़राब है और अभी ये थोड़ा सा जो मौसम में बदलाव हुआ है, हवा स्थिर है और थोड़ी एक्टिविटीज़ भी बढ़ी हुई है, तो इमिशन डिस्पर्स नहीं हो रहा है। उसके चलते दिन और रात में टेम्परेचर रात के टाइम और फाइन पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जा रहा है, जिसके चलते AQI आपका 200-300 के बीच में रह रहा है। डॉक्टर विजय श्रीधर ने कहा कि प्रदूषण बढ़ने की वजह बारिश न होना है, जिसके कारण उत्तराखंड की आबो हवा बेहद खराब हो गई है। वजह तो 2, अब बारिश ना होना, एक तो ये रहता है कि वो नेचुरल प्योरिफिकेशन का काम या स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, वो नहीं हो पाया। दूसरा है कि सर्दियों में लोग जो भी इमिशंस होते हैं वो डिस्पर्स कम होते हैं और फाइन पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा बढ़ता है। तो फाइन पार्टिकुलेट मैटर का AQI इम्पैक्ट क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो जल्दी चेंज होता है, जल्दी सीवियर में चला जाता है। वहीं ट्रैफिक, बेफिजूल बॉनफायर और कूड़ा जलाने से प्रदूषण पर खासा असर पड़ रहा है। तो यानी हमें जितने भी इमिशन कम कर सकें उतना जरूरी है। एक तो ट्रैफिक मूवमेंट रेगुलराइज होना जरूरी है कि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स रोड पे हैं, तो कुछ यदि इलेक्ट्रिफाइड मोबिलिटी में जाते हैं तो कम होगा। दूसरा जो अनवारंटेड बॉनफायर हैं या और बायोमास बर्निंग है, लोग कूड़ा करकट वगैरह भी जलाते हैं सर्दियों में, वो सब चीज़ें रुक जाएं। मौसम वैज्ञानिक की माने तो बारिश होने या तेज हवा चलने से AQI नीचे आ सकता है, लेकिन अगले 1-2 दिनों तक इसकी ज्यादा संभावना नहीं है। देखिए, बारिश होने से तो जो है क्लैरिटी बढ़ जाती है, पोल्यूटेंट्स बैठ जाता है, उसमें उम्मीद यही रहता है कि वो जो है क्लियर हो जाता है और AQI नीचे आ जाता है। देखिए, अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में आने वाले समय में बारिश हो, इसकी संभावना बेहद कम है। ऐसे में देहरादून की आबो हवा और भी प्रदूषित होने की संभावना है। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली वालों की तरह ही उत्तराखंड के लोगों को भी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।